रहा था। गुड्डू ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस देव को रोकना होगा वरना ये पूरा जंगल बर्बाद कर देगा। लेकिन दोस्त डर गए और कहा, गुड्डू ये देव बहुत बड़ा है, इसे हम कैसे रोक सकते हैं। गुड्डू ने पुरएतमाद लहजे में कहा, हम मिलकर कोई हल निकाल सकते हैं, हमें हिम्मत और जहानत से काम लेना होगा। गुड्डू ने अपने दोस्तों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया। एक ग्रुप ने जंगल के जानवरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का काम संभाला, दूसरे ग्रुप ने देव की हरकतों पर नज़र रखने का। गुड्डू ने खुद देव के करीब जाकर इसकी कमज़ोरी तलाश करने का फैसला किया। जैसे ही गुड्डू देव के करीब पहुंचा, इसने देखा कि देव की एक टांग पर जंजीर लगी हुई थी। गुड्डू ने अंदाज़ा लगाया, शायद ये देव किसी जादू के ज़ेरे असर है और इस जंजीर की वजह से ही जंगल को बर्बाद कर रहा है। गुड्डू ने अपने दोस्तों को इशारा किया और इनसे कहा, हमें इस जंजीर को तोड़ना होगा, शायद यही इस देव की कमज़ोरी है। दोस्तों ने मिलकर देव को जंजीर को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने मुख्तलिफ औजार और पत्थर इस्तेमाल किए, लेकिन जंजीर बहुत मजबूत थी। इसी दौरान देव ने गुड्डू और इसके दोस्तों को देख लिया और इनकी तरफ बढ़ने लगा। देव ने अपने दोस्तों के पीछे हटने का कहा और खुद देव का सामना करने का फैसला किया। गुड्डू ने देव से कहा, देव भाई, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप सब क्यों कर रहे हैं। देव ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे इस जंगल से नफरत है, यहाँ के दरख्त और जानवर मुझे हमेशा तन्हा महसूस करवाते हैं। गुड्डू ने नरमी से कहा, हम आपकी तन्हाई का हल ढूंढ सकते हैं, अगर आप हमें बताएं कि आपको क्या तकलीफ है तो ये आपकी मदद कर सकते हैं। देव ने कुछ देर के बाद अपनी कहानी सुनाई। इसने बताया कि दरअसल एक इंसान था जिसे एक जादूगर ने देव बना दिया था और इस जंजीर के जरिए कंट्रोल कर रहा था। गुड्डू ने देव की बात सुनकर कहा, हम इस जादूगर को तलाश करेंगे और आपको आज़ाद करवाएंगे, लेकिन आपको वायदा करना होगा आप जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देव ने वादा कर दिया। कई दिनों की तलाश के बाद इन्हें एक पहाड़ की चोटी पर जादूगर का किला मिला। गुड्डू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किले में दाखिल होने का मंसूबा बनाया। उन्होंने रात के वक्त किले में दाखिल होने का फैसला किया ताकि जादूगर को पकड़ सकें। किले में दाखिल होने के बाद उन्होंने देखा जादूगर एक बड़े कमरे में बैठा था और मुख्तलिफ जादुई अशिया के साथ खेल रहा था। गुड्डू ने खामोशी से जादूगर के पास पहुंचकर इसे जादुई जंजीर का राज पूछा। जादूगर ने हंसकर कहा, ये जंजीर मेरे काबू में है, जब तक ये जंजीर देव के साथ है वो मेरे हुक्म का पाबंद रहेगा। गुड्डू ने जहानत से काम लेते हुए जादूगर को चालाकी से बेहोश कर दिया और इसके पास मौजूद जादुई किताब उठा ली। किताब में जंजीर को तोड़ने का तरीका लिखा था। गुड्डू और इसके दोस्तों ने किताब के मुताबिक जंजीर को तोड़ने की कोशिश की और आखिरकार जंजीर तोड़ने में कामयाब हो गए। जैसे ही जंजीर टूटी, देव दोबारा इंसान बन गया। इसने गुड्डू और इसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बचा ली, मैं अब कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा।